वेलकम टू yet अनदर व्लॉग। आज मैं मुखातिब हूँ अमेरिका के एक स्टेट ओहायो के एक शहर सिंसिनाटी से। मेरा ये सफ़र इस्लामाबाद से स्टार्ट हुआ था यूएस के लिए ऑन द बैनर ऑफ फुलब्राइट फेलोशिप प्रोग्राम में। इन प्रीवियस व्लॉग्स आई यूजुअली टॉक अबाउट ट्रेवलिंग, कोई ट्रैवल गाइड, इको टूरिज़म, इन पे अक्सर हम बात करते थे। तो आज थोड़ा सफ़र के साथ साथ थोड़ा सा प्रोफेशनल बात भी होगी कि किस तरह से आप ये फुलब्राइट को अचीव कर सकते हैं और किस तरह से इसका सिलसिला क्या होता है प्राइमरली। तो मैं इससे पहले थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा कि कहाँ से मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया और इस दौरानिए में क्या कुछ हमने देखा, क्या कुछ एक्सपीरियंस किया और आने वाले दोस्तों के लिए एक अच्छा गाइड भी होगा। और मेरा तजर्बा भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जो दोस्त चाहे वो एमफिल, पीएचडी या पोस्ट डॉक के लिए वाया फुलब्राइट आना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी गाइडलाइन भी होगी। यूजुअली तो बहुत सारी गाइड्स आपको मिल जाएंगी, बट दिस इज़ द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। नवंबर 2021 आई गॉट कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड विच इज़ डॉक्टर अब्दुल्ला फ्रॉम कायद आज़म यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि ही इज़ गोइंग टू अप्लाई फॉर पोस्ट डॉक फेलोशिप अंडर फुलब्राइट। तो मेरा भी इंटरेस्ट ज़ाहिर हुआ। खैर, यू नीड टू एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द यूएस प्रोफेसर्स टू अप्लाई दिस स्कॉलरशिप। तो मैंने वो मैनेज किए विद इन कपल ऑफ डेज़, बिकॉज मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, मेरे कोलैबोरेटर्स यूएस में मौजूद थे और दोस्तों ने हेल्प किया। मैं डॉक्टर मुर्तज़ा का ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और डॉक्टर डियोन के साथ कनेक्ट किया। आफ्टर दैट आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड माई प्रपोजल, जो कि ऑलरेडी मैंने कुछ पोजीशंस, कुछ पोस्ट डॉक फेलोशिप्स के लिए बनाया था, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और एप्लीकेशन फिल किया USEAP पाकिस्तान का जो आपका पोर्टल है उसमें। तो वहाँ से लेके तकरीबन 6 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। मई और जून के दरमियान आपको शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आती है। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं और अप्लीकेंट्स अच्छे खासे ज़्यादा होते हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है। आपने अगर प्रोफाइल अच्छे से बनाया हो और आपने अच्छे जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हों, और आपकी प्रोफाइल भी ऑफकोर्स मैटर करती है, लेकिन प्रोफाइल से ज़्यादा बहुत रिसर्च पेपर्स होना काफ़ी नहीं है। आप अपनी केस को कैसे प्रेजेंट करते हो ये बहुत ज़रूरी है, और डाइवर्सिफाइड लोगों को सिलेक्ट करते हैं इस फुलब्राइट में। तो हमें कॉल आई, ऑलमोस्ट मुझे डेट याद नहीं है लेकिन जून में, कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। तो 35 कैंडिडेट्स को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था। उसके बाद हमारा फाइनल इंटरव्यू होना था। उसके बाद कोई 15 से 18 लोगों को उन्होंने अवार्ड करना था। तो जुलाई में हमारा इंटरव्यू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन सिलेक्टेड। तो मुझे ऑफ़र लेटर आ गया। जुलाई में हमारा इंटरव्यू हुआ, ऑनलाइन था और इतना कोई टफ़ इंटरव्यू नहीं था। थोड़ा बहुत फील्ड से रिलेटेड था, प्रपोज़ल और थोड़ा बहुत आपका बैकग्राउंड, आपने आज तक क्या किया हुआ है। उसके बाद जो सफ़र था वो ये था कि आपको एक दफ़ा प्रिंसिपल कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाता है। तो 15 to 18 लोग होते हैं, समटाइम्स 20 तक भी होते हैं, लेकिन अप्लीकेंट्स एज़ पर आवर प्रोग्राम ऑफिसर लाइक 450 एप्लीकेशंस थे। तो थोड़ा सा कम्पिटिटिव ग्रांट है, लेकिन इट्स वर्थ टू वेट। इसके बाद आपको जब ऑफ़र लेटर आता है, देयर आर सम डॉक्यूमेंटेशंस आप कंटिन्यूसली करते रहते हो। इसके बाद आपका ग्रांट लेटर आता है जिसमें आपका जो सैलरी का ब्रेकडाउन, स्टाइपेंड कह लें, सैलरी कह लें, उसका ब्रेकडाउन होता है। और देन यू हैव टू साइन दिस एग्रीमेंट्स, दिस शीट। और उसके बाद जो आपका प्रोसेस होता है वो DS 2019 का होता है, जो स्टेट डिपार्टमेंट आपको भेजता है कि इसको J1, अगर आप प्रिंसिपल कैंडिडेट हैं तो आपका J1 वीज़ा है। अगर आपके डिपेंडेंट्स आपके साथ हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, तो उनका J2 वीज़ा लगना होता है। तो इसके लिए J2 यानी स्पोज के लिए थोड़ा सा इंसेंटिव है, थोड़ा सा बहुत स्टाइपेंड भी मिल जाता है। तो उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हो पोर्टल के थ्रू, जैसे आप नॉर्मल B1 या F1 कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हो। चूँकि आप फुलब्राइट के हो, USEAP पाकिस्तान आपको सपोर्ट कर रहा होता है, तो उसके हिसाब से आपको प्रायोरिटी मिल जाती है और आपको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट मिलती है और आप अपने इंटरव्यू के लिए चले जाते हो वीज़ा। तो वीज़ा इंटरव्यू में कोशिश यही करें कि तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपने एप्लीकेशन के दौरान या इस पूरे प्रोसेस में आपने रखे हैं वो सारे रख के जाएँ। और अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो इट्स मैटर ऑफ 5 मिनट्स और 7 मिनट्स मैक्सिमम आपके होते हैं और आपको वीज़ा मिल जाता है। समटाइम्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में डाला जाता है कुछ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो या रिजेक्ट, फुलब्राइट में स्पेशली रिजेक्ट बहुत ही लेस दैन 1% का एक केस है। तो आफ्टर अचीविंग दैट वीज़ा, मेरा जो सेशन शुरू होना था वो 15 जनवरी को होना था। मैंने वीज़ा में मुझे मिल गया था बहुत जल्दी ही। तो वहाँ फिर आपकी USEAP पाकिस्तान आपकी टिकट्स
और आपके तमाम चीज़ें प्रिपेयर करती है, आप उनको इंटीमेट करते हो अकॉर्डिंग टू डीएस। एक बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जो डीएस 2019 है उसकी जो स्टार्टिंग डेट है उसके 1 महीने के अंदर अगर आप ट्रेवल नहीं करते हैं तो यू हैव अगेन रिक्वायर्ड द डीएस 2019। तो ये एक बहुत बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है। तो कोशिश यही करना है कि अगर आपके पास 2019 डीएस 2019 आ गया है तो उसको वीज़ा अप्रूव होने के 1 महीने से पहले आप ट्रेवल करो। कोशिश करें फर्स्ट वीक में करें, क्योंकि अरेंजमेंट आपने ऑलरेडी की हुई होती है। तो मेरा सफ़र 24 को मैंने ट्रेवल किया वाया अबू धाबी, इतिहाद एयरवेज़। स्टेट्स पहुंचने के बाद मैं अपने स्टेट ओहायो यानी सिंसिनाटी शहर में आया और 1-2 दिन मेरे रिलेटिव्स हैं वहाँ पे। मैं वर्जीनिया में रहा। मेरे यहाँ पे फैमिली है यहाँ पे शिकागो में, वर्जीनिया में, और दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इनिशियली। मैं यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि अमेरिका के अंदर सबसे मुश्किल जो चीज़ है वो आपकी रिहाइश है, स्पेशली फैमिली के लिए। अगर आप सिर्फ स्टूडेंट्स हैं तो एक आध कमरा आपको शेयरिंग में मिल जाता है, इट्स फाइन। बट अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो देयर इज़ अ ह्यूज प्रोसेस। मुझे तो लगता है कि गोरी लड़की से शादी करना आसान है, लेकिन मकान किराए पे लेना बड़ा मुश्किल है। जैसे ही यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी में आप रिपोर्ट करते हैं, आपको फुल ब्राइट बताना पड़ता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको अपलोड करना पड़ता है, और उसके बाद आपको एसएसएन के लिए वो लेटर जारी करते हैं, ठीक है। फिर उस लेटर को लेके आप स्टेट डिपार्टमेंट के जहाँ से एसएसएन मिलता है वहाँ जाते हैं, वहाँ आप अप्लाई करते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड है। और दूसरा, बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको ग्रांट शीट जो आपको मिलती है उसके साथ डीएस 2019 में होना चाहिए। इससे आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ताकि जो फुल ब्राइट के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट अमाउंट है, वो आप अपने अकाउंट में ला सकें। यूनिवर्सिटी में बड़ा अच्छा वेलकम था प्रोफेसर का, और लैब्स बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे काम करने का पेस जो है वो, जैसे हमें लगता था कि अमेरिका बहुत ज़्यादा पेसी होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ काम हो रहा होगा, यहाँ पे ऐसा है नहीं। बहुत लोग बहुत सुकून से आते हैं, सुकून से काम करते हैं। ये है कि काम करते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। तो हमारे लिए भी ये है कि एक नया इन्वायरमेंट है, एक नए लोग हैं, नया इकोसिस्टम है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और जब वापस पाकिस्तान आएंगे तो डेफ़िनेटली अपने इदारे में इन चीज़ों को शेयर करेंगे और उन एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। शहर जैसे न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया की तरह तो नहीं है। सिंसिनाटी एक बहुत पुराना शहर है और बड़ा अच्छा पीसफुल शहर है। बहुत ज़्यादा कमर्शियलिज़म नहीं है। कुछ ग्लिम्स में आप लोगों से शेयर करता हूँ। और जहाँ तक रिहाइश और एक्सपेंसेस की बात है, सिंसिनाटी इज़ वन ऑफ द चीप स्टेट्स, सस्ते स्टेट्स में आता है। और फैसिलिटीज़ तो आलमोस्ट आपकी बहुत अच्छी हैं, स्पेशली रिहाइश में। जहाँ पे भी आप रेंटल करेंगे वहाँ पे आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स जैसे गर्म पानी, हीटिंग कूलिंग का सिस्टम, और इसके अलावा आपको फ्रिज, ओवन, वाशर, ये सारी चीज़ें उनकी होती हैं। इवन दो अगर आपका फुली फर्निश नहीं भी है, तो ये फैसिलिटीज़ सिग्निफाई करती हैं। इसके बाद एक बहुत अहम चीज़ है जिसको कहते हैं इंश्योरेंस। तो अमेरिका के अंदर बगैर इंश्योरेंस के आप कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मेडिकल इज़ टू एक्सपेंसिव हियर। तो हमारा जो J1 वालों का है, यानी फुल ब्राइटर्स का, डेफिनेटली फुल ब्राइट ही इसको स्पॉन्सर करता है, लेकिन आपको डिपेंडेंट्स के लिए अपना इंश्योरेंस ख़रीदना पड़ता है। तो डिफरेंट हैं। मैंने ग्लोबल इंश्योरेंस ख़रीदा है। अगर हम ट्रैवलिंग भी करते हैं तो पाकिस्तान पहुंचने तक उस इंश्योरेंस का कोई फ़ायदा हो। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन सस्ते भी हैं। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो फुल ब्राइट के हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, तो वो आपने देख के इसको करना है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस, शुरू में थोड़ा सा मैं इरिटेट हुआ था, तंग हुआ था। बहुत ही खुले डुले माहौल में हम थे पाकिस्तान में। यहाँ आके कानून बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता था, तो थोड़ा सा मैं इरिटेट हुआ था। लेकिन बट राइट नो इट्स फाइन कि भाई कानून है तो सबके लिए है, फॉलो करना है तो सबके लिए करना है। जहाँ तक मेरा अपना वर्किंग का है, काम की फ्लेक्सिबिलिटी है, और लैब्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है SOPs को लेके, सेफ्टी को लेके। ये बहुत अच्छी बात है, और हर चीज़ का एक प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया। साथ साथ मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा। जैसे आपकी सपोज़ है, जैसे मेरी वाइफ है,
वो भी यहाँ पे J2 यहाँ पे काम कर सकता है, लेकिन अब चोरी छुपे काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अप्लाई किया था, लोग हमें डरा रहे थे कि 3 महीने में 6 महीने में इसका वर्क अप्रूवल आ जाएगा, लेकिन हमने अप्लाई किया 8 वर्किंग डेज़ में उसका एप्लीकेशन अप्रूव हुआ। कार्ड आने तक उसको लाइक 2 वीक्स, नॉट मोर देन 2 वीक्स। तो उसका भी अभी SSN अप्रूव हुआ है, तो वो अभी काम कर सकती हैं, पार्ट टाइम भी कर सकती हैं, फुल टाइम भी कर सकती हैं। बट जो J1 है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अलावा मैं काम नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी में काम करने के लिए भी मुझे फुलब्राइट की परमिशन चाहिए होती है, तो इसीलिए J1 अक्सर, चूँकि 1 साल का प्रोग्राम है, तो काम नहीं करते हैं, लैब्स में बिज़ी होते हैं या अपनी रिसर्च में, अपने फील्ड में बिज़ी रहते हैं। थोड़ी सी लाइफ बिज़ी ना होते हुए भी सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कम है। हमारे यहाँ सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हर बंदा अपना काम पूरा करता है। तो अगर हम एज ए नेशन इस फार्मूले के तहत काम करें कि अगर हम सारे काम करना शुरू करें, छोटा ना समझें, लाइक मास्टर्स वाले कहते हैं हम 20,000 की नौकरी क्यों करें। देखें, अगर आप घर से 10,000 रुपये अपने जेब खर्चे के लिए लेते हैं और अगर 20,000 आप कमाते हैं, तो 10,000 घर की बचा रहे हैं, 20,000 आप ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली आप 30,000 कमा रहे हैं। तो इस फार्मूले के मेरे तमाम जो यंग जनरेशन है उससे ये इल्तिजा है कि भाई आप काम करें, जैसा भी करें, मेहनत करें, काम करें, कोई ना कोई घर में कंट्रीब्यूट करें। तो एक जैसे जैसे तजुर्बा होगा, डिफरेंट स्टेट्स में विज़िट करेंगे तो अपना तजुर्बा ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एक एक्सपीरियंस था जो मेरा था, मैं दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता था, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अवेल करें। एक अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा ओपन स्कॉलरशिप्स भी हैं, इसके अलावा ओपन पोस्ट डॉक्स भी हैं, प्रोफेसर्स को आप लिख सकते हैं। यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैं कहूँगा, इसलिए इसको कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने इस व्लॉग को देखा, और कीप सपोर्टिंग अस, और हम इस तरह की इंटरेस्टिंग, इस तरह की मुफीद बातें करते रहेंगे। और अपने मुल्क से प्यार कीजिए, और एक ही बत्ती के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए कुछ कीजिए, किसी न किसी के लिए कुछ भी नहीं करना है। ये नारे सारे खोखले हैं, यहाँ पे लोग अपना काम करते हैं, अपना खाते हैं। तो इसीलिए गुजारिश है कि अपना करें, कोशिश करें कि अपने अपने स्टार्टअप्स स्टार्ट करें, छोटा काम शुरू करें, लेकिन शुरू करें, ज़रूर करें। और किसी और व्लॉग के साथ, किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे आसिफ खोजा को दे दी इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू सो मच।